आते हैं डेरिवेटिव्स पे। डेरिवेटिव्स बेसिकली क्या होते हैं कि जो हमारे पास प्लेन वीव है उसको ऑल्टर करके, उसके वार और विफ्ट को ऑल्टर करके हम डिफरेंट किस्म के डेरिवेटिव्स बनाते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से डेरिवेटिव्स बन सकते हैं? एक है वार्प रिब, एक है विफ्ट रिब, एक है मैट या हॉप्सैक भी इसे कहा जाता है। वार्प रिब में भी फिर रेगुलर और इरेगुलर होते हैं, विफ्ट में भी रेगुलर इरेगुलर होते हैं, और मैट वीव में भी रेगुलर और इरेगुलर होते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते जाते हैं। पहले मैं आता हूँ वार्प रिब पे कि वार्प रिब कैसे बनता है, कि प्लेन वीव से एक दूसरा किस्म का वीव कैसे बन सकता है। इसे कहते हैं वार्प रिब। प्लेन वीव एक्सटेंड इन वार्प डायरेक्शन, इट्स क्रिएट रिब शेप। रिब बेसिकली होता क्या है? रिब फॉर एग्जांपल आप ऐसे किस्म का कोई भी शेप देखोगे, इसको रिब कहा जाता है। ठीक है जी। आप बहुत सारे फैब्रिक्स हैं, उसमें आप देख सकते हो कि इस टाइप के एक यहाँ बीच में एक ग्रूव सा होता है, ग्रूव मतलब एक नाली सी होती है, फिर एक और इस तरह रिब बनता है। ये क्या होता है? ये रिब्स होते हैं। अब इस तरह के रिब्स बनाना, वो भी वार्प वाइज, मतलब कि लेंथ वाइज। अगर आप वार्प या प्लेन वीव को, जो मैंने आपको वीव सिखाया, उसको अगर वार्प वाइज, लेंथ वाइज अगर हम उसको एक्सटेंड करें तो हमारे पास वार्प रिब बन जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ कर लें तो हम करेंगे पहले 2x2 का। 2x2 का हमने एक यूनिट लिया है और वो यूनिट ऐसे है कि पहले हमने एक फिल किया, फिर दूसरा फिल किया, फिर ये दोनों खाली छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि 2 अप एंड 2 डाउन, फिर 2 डाउन एंड 2 अप। ठीक है जी। अब इस तरह दोबारा कर लो। ये हमारे पास क्या बना? ये हमारे पास वार्प रिब बना। और ये वार्प रिब बेसिकली क्या, क्यों इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वार्प वाइज एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है जी। ये ऐसे समझो, ये पहला ब्लॉक है जिस तरह कि हमने किया था, ये समझो ये पहला ब्लॉक है। ठीक है, ये दूसरा ब्लॉक है। मकसद ये है कि अगर इसको ले लें तो हम इसको एक कंसिडर कर लेते हैं, इसको एक कंसिडर कर लेते हैं, कि मतलब एक फिल किया, एक छोड़ दिया, एक नहीं फिल किया, फिर एक फिल किया। ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास वार्प रिब कहलाता है। अब ये 2x2 का सिस्टम है, तो ये बेसिकली हमारे पास वार्प रिब है। अब जो है ये 2x2 का है, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 4x4 कैसे किया जा सकता है। अच्छा, एक और बात, जब हम 2x2 करते हैं या 4x4 करते हैं तो इसका मतलब ये है, ये रेगुलर वार्प रिब है। रेगुलर का मतलब ये है कि आप जितने दागे ऊपर कर रहे हो या जितने दागे नीचे कर रहे हो, दोनों सेम है। मतलब 4x4, 2x2 ये रेगुलर है। ठीक है जी। तो अब हम कर रहे हैं 4x4 का। तो हमारे पास अगर हम देख लें तो हम पहले को फिल करेंगे, पहले 4 को फिल हो गए। ठीक है जी। अब यहाँ 4 को फिल कर लेते हैं, मतलब पहले 4 को फिल किया, फिर 4 को छोड़ दिया, फिर इस 4 को छोड़ दिया, फिर 4 को फिल किया। ये दूसरे में पहले एंड में, पहला एंड जो है वो 4 दागों के ऊपर आया है, 4 दागों के नीचे आया है, फिर ये 4 दागों के नीचे आया है, 4 दागों के ऊपर है। इस तरह इसको पूरा का पूरा फिल कर दें। तो ये हमारे पास क्या बना? ये टोटल, इसको कहेंगे 4x4 वार्प रिब, क्योंकि ये वार्प वाइज एक्सटेंड हो रहा है हमारे पास। तो इसको हम ये कहेंगे, इसका जो ये हमारे पास डिजाइन है, इसका जो ड्राफ्ट प्लेन होगा वो कुछ यूं होगा कि पहला एंड, इसको हम पहला देखिए, इसका और इसका और फिर इसका, मतलब जितने भी हमारे पास 1, 3, 5 जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो एक ही पैटर्न पे जा रहे हैं, तो उसको पहले हेड फ्रेम से शार्प पास कर देंगे। मतलब पहले यहाँ, फिर तीसरा, फिर 5। ठीक है जी। फिर दूसरा, चौथा और छठा, इन तीनों का सेम है, तो दूसरा, चौथा और छठा ये हमने पास कर दिया। तो ये हमने क्या बना दिया? इसका ड्राफ्ट प्लेन बना दिया।
कि ये इन देखिए मैंने आपको बताया भी था कि हमने सिमिलरिटीज़ देखनी है कि हमारे पास कौन कौन से एंड का मतलब 1 का 3 का और 5 का जो पैटर्न है कि फॉर एग्जांपल यहाँ 4 ऊपर है 4 नीचे है, फिर तीसरे में देखते हैं तो इसमें भी 4 नीचे है, 4 ऊपर है 4 नीचे है, फिर पांचवें में देख लेते हैं फिर इसके 4 ऊपर है 4 नीचे है, तो तीनों का पैटर्न सेम है तो हम उसको एक यील्ड फ्रेम से पास कर देते हैं। फिर दूसरा चौथा और छठा इसको भी एक यील्ड फ्रेम से पास करते हैं। इसके बाद जब हम कन्वर्ट करते हैं इसके पिक प्लेन पे या लिफ्टिंग प्लेन पे, तो मैंने आपको बताया भी था कि आप सिंपल कर सकते हो कि जब भी आप प्लेन वीव कर रहे हो तो उसका पिक प्लेन और डिज़ाइन बिल्कुल सेम होगा, आप बेशक कर दे उसको फिल कर दे। लेकिन हम अगर यहाँ देख ले तो पहले उस पर हमारे पास अप है, दूसरे पे हमारे पास अप है, ठीक है जी। ये अगर हम देख ले कि पहले हीट फ्रेम में हमारे पास क्या हो रहा है, पहले हीट फ्रेम में हमने 4 धागे दे दिए, दूसरे हीट फ्रेम में हमने 4 धागे दे दिए ऊपर, ठीक है। और हो क्या रहा है कि पहले दूसरे तीसरे और छठे पिक पे ये पहला हीट फ्रेम उठेगा और 5वें 6वें 7वें और 8वें पे तीसरा हीट फ्रेम उठेगा। तो ये हमारे पास एक फुल प्रोसीजर है रेगुलर वार्प रिब का जो 4x4 कहलाएगा। अब जो दूसरा मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है हमारे पास इरेगुलर वार्प रिब। अब रेगुलर आपने देख लिया कि 4x4 या जिस तरह मैंने यहाँ आपको बताया है 2x2 का, तो ये हमारे पास रेगुलर है। लेकिन अगर इरेगुलर करेंगे तो हम ऊपर नीचे के दागों में फ़र्क लाएंगे। फॉर एग्जांपल 2x2 है, ठीक है, तो ये 2x6 कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2x4 है, ये जो मैंने बनाया है वो बनाया है 4x2। 4x2 का मकसद ये है कि पहले 4 धागे ऊपर रहेंगे और 2 नीचे रहेंगे, फिर 4 धागे नीचे रहेंगे 2 ऊपर रहेंगे, और ये वार्प वाइज अगर एक्सटेंड होगा तो इसे इरेगुलर वार्प रिब कहा जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि पहले 4 धागों को हमने ऊपर किया, ठीक है जी, फिर 2 धागों को छोड़ दिया, फिर 4 धागों को छोड़ के 2 धागों को ऊपर किया। इस तरह कॉन्टिन्यूसली ये चलता जाएगा। और ये किस फॉर्म में है, ये वार्प रिब में, ये वार्प वाइज एक्सटेंड हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या है कि 4 धागे पहले में ऊपर है, फिर 2 में नीचे हैं, फिर दूसरे में ये 4 धागे 4 जो है 4 धागों के ये नीचे है और 2 धागों के ये ऊपर है। तो ये हमारे पास इरेगुलर वार्प रिब कहलाता है। इसका तकरीबन ये सेम होता है, पिक प्लेन और जो ड्राफ्टिंग प्लेन है ये सेम होता है। जैसे कि अगर हम देख लें कि यहाँ भी हमारे पास इसका पहले का और तीसरे का और 5वें का जो पैटर्न ऑफ पाथ है वो सेम है, तो इसीलिए जो हमारे पास हील्ड शाफ्ट 1 है उसमें से पहला, तीसरा और 5वां ये हम फिल कर लेते हैं। मतलब ये 3 धागे पहले हील्ड शाफ्ट से पास कर लेते हैं और दूसरा, चौथा और छठा ये हम दूसरे हील्ड शाफ्ट से पास कर लेते हैं, क्योंकि ये तीनों सेम है और ये तीनों सेम है हमारे। उसके बाद हम आते हैं पिक प्लेन। तो पिक प्लेन हमारे पास कुछ यूं है कि ये बिल्कुल हम इसके वो कर ले कि हम देख ले कि पहले पिक पे, दूसरे पिक पे, तीसरे पिक पे और चौथे पिक पे पहला हील्ड शाफ्ट ऊपर है। तो हम यूं कर लेंगे कि पहले पे भी ऊपर है, दूसरे पे भी ऊपर है, तीसरे पे भी ऊपर है, चौथे पे भी ऊपर है, फिर 5वें और छठे पे हमारे पास दूसरा हील्ड फ्रेम ऊपर है। तो ये हमारे पास क्या बना, इस तरह पिक प्लेन बना। तो ये हमारे पास ड्राफ्ट है और ये हमारे पास पिक प्लेन और लिफ्टिंग प्लेन है, ठीक है जी। ये हमारे पास लिफ्टिंग प्लेन है। तो आपको समझ आ गया होगा कि वार्प रिब में इरेगुलर और रेगुलर कैसे बनाए जाते हैं, और डेरिवेटिव्स आपको समझ आ गए, प्लेन वीव आपको समझ आ गया होगा, सॉरी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये विफ्ट रिब और मेड
दोनों इसके कॉन्टिन्यूस वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट लाजमी करें और सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू सो मच।